सो 8th क्लास उस दिन हम हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स पढ़ रहे थे, है ना। मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वीड्स का जो रिमूवल होता है वो क्यों जरूरी होता है। ठीक है, वीड्स होते क्या हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, इन द फील्ड्स ऑफन मेनी अदर प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। एक जो फील्ड होती है, एक जो खेत होता है, उसमें प्लांट तो ग्रो होता ही होता है, उसके साथ साथ अदर प्लांट्स जो होते हैं, जिनको हम जंगली पौधे भी कह सकते हैं, वो भी उसके साथ साथ ग्रो करने लगते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जैसे मान लीजिए हमने गेहूं बोया, लेकिन गेहूं के साथ कोई और पौधा भी वहां पर उग गया, तो सिर्फ जो गेहूं के पौधे होंगे वो तो हमारे क्रॉप्स होंगे, लेकिन उसके अलावा जो अदर प्लांट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, वीड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वीड्स कहलाएंगे। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड, हमें चाहिए ही नहीं होते हैं वीड्स। अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, हमने उनको कल्टीवेट तो नहीं करना है, अपने आप ही ग्रो कर देते हैं। और पेस्ट विच ग्रो अलोंग विथ कल्टीवेटेड प्लांट्स ऑन देयर ओन, और जो वो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं होते और जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके साथ अनकल्टिवेटेड प्लांट्स हो जाते हैं, मतलब बेफालतू में ग्रो करने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्लांट्स एंड पेस्ट अदर देन क्रॉप्स आर द वीड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लांट्स के अलावा जो बाकी जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जो अदर प्लांट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। वाई रिमूव वीड्स, क्यों हमें वीड्स को हटाना चाहिए। दे आर थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप्स एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। क्यों हटाना चाहिए हमें वीड्स को, क्योंकि भाई प्लांट तो वीड्स भी है ना। और जिस तरीके से क्रॉप को प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर मिलेगी, उसी प्रकार से सेम टू सेम जो बाकी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको भी मिलेगी। तो क्या होगा, तो सनलाइट बट जाएगी, है ना। तो प्रॉपर हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको तो मिलेगी लेकिन साथ में दूसरों को भी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो उनको भी फालतू में सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट, वाटर सब मिलने पड़ेंगे। तो क्या होगा, इससे हमारी क्रॉप्स में कमी आ जाएगी, उसको सनलाइट, वाटर, एयर कम पोर्शन में मिलेगी। In comparison to cultivated crops, the seeds of weeds germinate easily. These seedlings grow faster. They flower early. Their seed production begins after a short period of growth and they produce large number of seeds. तो हम जो क्रॉप्स बोएंगे उनका तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, लेकिन जो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड वीड्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स, उनके मुताबिक में इनकी जो सीड्स होती हैं वो बहुत जल्दी से जर्मिनेट मतलब उग जाती हैं। इनकी जो सीडलिंग होती है, मतलब जो इनकी ग्रोथ होती है, वो भी बहुत फास्ट होती है। अब ग्रोथ फास्ट होगी तो फ्लावर भी जल्दी जल्दी आएंगे, फ्लावर्स जल्दी जल्दी आएंगे तो फ्लावर्स में से फिर सीड का प्रोडक्शन भी जल्दी जल्दी होगा, फिर सीड का प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगा तो क्या होगा, सीड्स इधर उधर और फैलेंगी, उससे क्या हो जाएगा, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स दूसरे प्लांट्स को जर्मिनेट करेंगी, मतलब और ज्यादा वीड्स एक क्रॉप के अंदर ग्रो करने लग जाएगी। क्योंकि वो क्रॉप्स को बेनिफिट ही नहीं कर रही है तो वो अनवांटेड है, इसीलिए क्रॉप तो कम रह जाएंगे और जो अदर प्लांट्स हैं वो बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए वीड्स जो हैं वो हमें हटानी ही पड़ेंगी। इनफैक्ट वीड्स टेक अप all the nutrients and reduce the growth of crops in various ways। और फिर जैसे ही अगर एक खेत में बहुत सारी वीड्स इकट्ठी हो जाएंगी तो जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको, उनका पोर्शन भी कौन ले लेगा, वीड्स ले लेंगे। तो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ में भी क्या होगा, कमी आ जाएगी। दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेस टू द कल्टिवेटेड प्लांट्स, और वो जो फालतू के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको भी हानि पहुंचाएंगे। बिकम होस्ट टू मेनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। इसलिए हमें वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको फील्ड में से हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। और उस प्रोसेस को, हटाने की प्रोसेस को, अदर प्लांट्स को एक फील्ड में से हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम वीडिंग कहते हैं। सम कॉमन वीड्स आर गिवन
इन द फिगर। ये जो हमारे कॉमन वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? ये देखो, अमैरानथस, क्लाइनोपोडियम, कॉन्वोल्वुलस, वाइल्ड ओट, ग्रास, ये सब क्या हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं। तो इन सारे प्लांट्स को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है एक फील्ड में से। ओके, अब वीडिंग किस किस तरीके से होती है? वीडिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपे से। एक खुरपा होता है ना, उसको ऐसे खोद खोद करके हम हटा सकते हैं प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को। दूसरा, ट्रैक्टर ड्राइवन एंड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। और जो केमिकल्स जो हम छिड़कते हैं फील्ड में, उनसे भी वो जो अनवांटेड क्रॉप्स हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और जो कॉमन वीडीसाइड है वो कौन कौन से हैं? 2,4-D है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी अनवांटेड जो वीड्स हैं उनको हटाने में हेल्पफुल होते हैं। ये केमिकल्स होते हैं कुछ, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पर खुरपा, इसकी मदद से भी हम हटा सकते हैं। हैरो, इसकी मदद से भी हम अनवांटेड प्लांट्स को हटा सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ वीड्स बहुत जरूरी होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर हम हटाएंगे नहीं बाकी अदर प्लांट्स को, जो जंगली पौधे हैं उनको नहीं हटाएंगे, तो हमारे क्रॉप्स क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। ओके चिल्ड्रन, आगे क्या कह रहे हैं वो? Weedicides being harmful to human beings are being replaced by the herbicides which are obtained from plants। और जो ये जो वीडीसाइड्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, तो इनको हम एक हर्बिसाइड्स होते हैं उनकी मदद से भी जो है हम इनको हटा सकते हैं। Weedicides whenever put to use should be used very carefully। The farmers while spraying should cover their mouth and nose with a piece of cloth। तो क्या होता है कि जो भी हम फर्टिलाइजर, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी चीज हम अगर स्प्रे करते हैं तो उसको हमको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे आजकल हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, है ना, तो सैनिटाइजर को भी हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए। अगर उसको हमें आईज, इन सब के पार्ट्स में यूज नहीं करना है, ओनली हैंड्स पे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एक तरीके का केमिकल है। तो जितने भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सब चीजें जो फार्मर्स यूज करते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, वरना उनको सेवरल डिसीजेस हो सकती हैं। केमिकल उनके अंदर भी जा सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वी शुड यूज इट properly। Okay children, this much is for today।